नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल काबिल एहतराम असातिज़ा किराम व अरकान कमेटी व जुमला मेहमान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात को आज़ादी मुबारक हो। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज हमारे मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हर कोई भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। ये वाकई यौम आज़ादी और वतन से मोहब्बत का एहसास है। लेकिन हम जानते हैं कि आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, क्योंकि इन सब के पीछे सदियों की कुर्बानी व जिद्दोजहद है। आज हम जिस सरजमीन पर सांस लेते हैं ये हमारे अजीम इंसानों के कुर्बानियों की वजह से है, जिनकी क़यादत मुशाहिर शख्सियत ने की, जिनमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा फजल हक खैराबादी और सुभाष चंद्र बोस अहम हैं। जनाब, ये आज़ादी एक अजीम तोहफा है। यह कुर्बानियों, वहशियाना अज़ियतों और जिद्दोजहद का तोहफा है। यह हमारे आबा और अजदाद के नाम मंसूब है। तारीख गवाह है कि इस सरजमीन के लिए हमारे आबा और अजदाद ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी। लोगों के हकूक के लिए हमारे रहनुमा चट्टान बन के खड़े रहे। कई बार कैद हुए, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर भी पीछे ना हटे। इस आज़ादी का सेहरा हमारे उन अजीम लीडरान को जाता है कि जिन्होंने अवाम के हकूक के लिए कभी समझौता ना किया और अपने हर सुकून को तर्क कर दिया और आज़ादी की हिमायत की। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया में हम गुलामी के जंजीर में कैद थे। हमारे हकूक पर समझौता किया गया, हमने घुटन महसूस की। हमारी समाजी, सियासी और माशी हालात बहुत खराब थे। और सबसे अहम बात यह थी कि किसी भी गैरतमंद हिंदुस्तानी के लिए किसी गैर मुल्की ताकतों की गुलामी में रहना एजाज नहीं था। आज हमारा मुल्क तरक्की के नए नए मराहिल से गुजर रहा है। हम एटमी ताकत रखते हैं, हमारे पास बहादुर फौज की एक बड़ी ताकत है, हमारी सरहदें महफूज हैं, हमारे दुश्मन हमसे डरते हैं। हम दुनिया के आज़ाद और खुशहाल लोगों की सबसे बड़ी जमहूरियत के मालिक हैं। हम सियासी तौर पर ताकत, माशी तौर पर मजबूत और अस्करी तौर पर तरक्की याफ्ता हैं। बतौर नौजवान हम कल के लिए अपने कौम का मुस्तकबिल हैं। हमें मसाइल को देखने और फौरन हल तलाश करने की जरूरत है। हमें मुत्तहिद होना होगा, जैसा कि हमारे अजीम लीडर गांधी जी ने किया। और मुस्तकबिल उस पर मुनहसिर है कि हम मौजूदा दौर में क्या करते थे। लिहाजा हमें अपने आज को बेहतर कल के लिए इस्तेमाल करना होगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इत्तेहाद में ताकत है, इसलिए हमें मुत्तहिद होना होगा और यह अहद करना होगा कि हम अपने ज़मीने हिंदुस्तान को कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे और हमें अपने मुल्क को ताकतवर और काबिल एहतराम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। आइए मुत्तहिद हों, मेहनत करें और दोस्त और दुश्मन को यकसा बताएं कि दोस्त के साथ दोस्त और दुश्मन के साथ सख्त हैं। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वफा आएगी और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और अहले वतन शाम सहर जागते रहना, अगियार है आमादा शर जागते रहना। बस इन्हीं बातों पर मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। 15 अगस्त जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, यौम आज़ादी जिंदाबाद, आज़ादी हिंद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।